बहुत स्वागत है आप सभी का। एक और 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी ने जो एक बार फिर से अपने पोस्ट को लेकर चर्चाओं में है। एक्स पर किए गए पोस्ट पर उन्होंने अब मुस्लिम आबादी पर सवाल खड़े किए। कहा कि दुनिया में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ी है, मुस्लिम आबादी ने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी। अफ्रीका में तो 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और हमारे देश में भी निचले तबके में यही हाल है। नियाज खान जिन्होंने मौलवी मदरसा सिस्टम पर सवाल खड़े किए और ये लिखा कि जब तक मौलवी मदरसा सिस्टम चलेगा तार्किक सोच आ ही नहीं सकती, केवल सही शिक्षा ही इसे नियंत्रण कर सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि नियाज खान ने ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के सवाल खड़े किए हो। वो हमेशा ही इस तरह के विषयों पर अपनी राय रखते हैं, जबकि वो खुद इस धर्म से आते हैं। बल्कि मुस्लिम आबादी को लेकर एक बार फिर से उन्होंने इस तरह के सवाल खड़े किए। साथ ही ये भी आप समझने की कोशिश करिए कि जनसंख्या बढ़ती आबादी पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसके पहले आपको याद होगा 2023 में नियाज खान ने ही मुस्लिमों को गौ रक्षक बनने की सलाह दी थी। हिंदुओं के पक्ष में भी वो कई बार अपनी बातें रखते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, मौलवी मदरसे सिस्टम पर उन्होंने सवाल खड़े किए और हमारे देश में भी निचले तबके पे यही हाल दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के चर्चित आईएएस अधिकारी हैं नियाज खान, जिन्होंने मौलवी मदरसा सिस्टम पर सवाल खड़े किए और इस बार तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी पर निशाना साधा है। इस सिस्टम को बढ़ती आबादी के पीछे जिम्मेदार ठहराया है। सूरज हमारे साथ संवाददाता भोपाल से इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, पहली बार नहीं है, एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर कहें या अपने पोस्ट को लेकर नियाज खान चर्चाओं में आ रहे हैं और पूर्व में भी हम देख चुके हैं। पहले भी उन्होंने मुस्लिम्स को गौरक्षक बनने के लिए एक सलाह देने का प्रयास किया था, उसके पहले भी वो लगातार चर्चाओं में बने रहे और इस बार तो उन्होंने मौलवी मदरसे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी, बढ़ती आबादी को लेकर लगातार देश और कई देशों में चर्चा चल रही है, उसको लेकर खासतौर से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी सवाल खड़े किए थे। उसको आधार मानते हुए खासतौर से एक ट्वीट भी किया है जिसमें बांग्लादेश का एक वीडियो नजर आ रहा है। किस तरीके से एक युवक जो है वो युवती के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ती आबादी को इसका दोषी ठहराया गया और खासतौर से निचले तबके की बात की है कि जो निचला तबका है मुस्लिम्स का, वो लगातार बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करता है, 10-10 बच्चे पैदा करता है, लेकिन ना तो उनकी शिक्षा प्रॉपर हो पाती है, ना ही लाइफ स्टाइल उनकी अच्छी होती है। यही कारण है कि लगातार अपराध भी बढ़ते हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मौलवी मदरसे वो तार्किक शिक्षा नहीं देते। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर सवाल खड़े किए और नियाज खान की बात करें तो जया पहला मौका नहीं, इसके पहले भी हमने देखा था उनकी किताब आई थी ब्राह्मण, उसको लेकर चर्चा हुई थी और अलग अलग समय पर वो कहीं ना कहीं खास तौर से मुस्लिम धर्म को लेकर भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। चाहे बढ़ती जनसंख्या हो, आतंकी संगठनों को लेकर जब कई बार सवाल उठते हैं उसको लेकर, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मौलवी मदरसे वो तार्किक शिक्षा नहीं दे पाते। यही कारण है कि एक अंधी दौड़ में जो मुस्लिम समाज वो लगातार बढ़ रहा है और मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ने के पीछे भी एक सबसे बड़ा कारण वही है। लेकिन ना तो वो शिक्षित हो पाते हैं, ना ही बेहतर रोजगार के साथ जुड़ पाते हैं। निश्चित तौर पर एजुकेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि सही शिक्षा ही से नियंत्रण कर सकती है। लेकिन ये बात भी तय है सूरज कि उनके इस पोस्ट के बाद जो एक तरह से धर्म के ठेकेदार आप कहें या फिर ये कहें कि इन मदरसों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जरूर इन्हें निशाने पर लेंगे। और मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान जो एक बार फिर से चर्चाओं में हैं, मुस्लिम आबादी पर इस बार उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सूरज।